हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी हम सबटाइटल की हेल्प से इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। यूज़ होने वाले जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं समझाता हुआ चलूंगा, रूल्स बताता हुआ चलूंगा, अलग अलग सिनेरियोज में कैसे उनको यूज़ करना है वो समझाऊंगा। तो मैं वही सजेस्ट करूंगा फिर से आपको कि आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे, कोई भी आपको सेंटेंस, स्ट्रक्चर, वर्ड कुछ भी आपको यूजफुल लगता है जो आपको समझ में आए कि मैं इसको अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकता हूं, ताकि आपकी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन और ओवरऑल कन्वर्सेशन है वो सब कुछ इंप्रूव हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, ऐसा मत करो। अब मैंने बताया हुआ है कि ऐसे सेंटेंस जो होते हैं जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं या फिर ना करने के लिए बोलते हैं, वो डू वाले सेंटेंस होते हैं। अगर कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो डू छुपेगा एक्शन में, ना करने के लिए बोल रहे हैं तो डू बाहर निकल जाएगा नॉट के साथ। तो ऐसा मत करो, यहां पे हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। सो डोंट डू दिस, ठीक है। डोंट डू दिस, कि इसको मत करो। डू नॉट डू दिस, डोंट डू दिस, ठीक है। इसको मत करो या फिर ऐसा मत करो, ये चीज मत करो जो तुम कर रहे हो। डोंट डू दिस। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे तो जरूरत आ ही गया टिपिकली, लेकिन जब ऐसा ना हो कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है, उसे वैसा करना है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस मैंने बताया हुआ है, नीड टू, हैव टू, एम टू, इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। वांट टू, ये होते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। अगर जरूरत है तो नीड टू, अगर मजबूरी है तो हैव टू, अगर चाहता हूं मैं कोई चीज करना तो वहां पे वांट टू। तो यहां पे अगर तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस होते हैं ये होते प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, करना है, नी है, वो वाले सेंस के लिए हम हैव टू, वांट टू, नीड टू इनका यूज करते हैं अकॉर्डिंगली। कि अगर मैं कोई पार्टी में जाना चाहता हूं तो मैं बोलूं मुझे पार्टी में जाना है, तो ये है आई वॉन्ट टू गो, ठीक है। अगर मुझे मजबूरी है कि मुझे जाना होगा पार्टी में, मतलब मुझे जाना है यार पार्टी में, वो एक मजबूरी है, तो आई हैव टू गो। अगर जरूरत है कि यार जरूरी है, मतलब आई नीड टू गो, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले ही होते हैं। अगर नेगेटिव बनाओगे तो डू ही बाहर आएगा, मतलब मैं इस चीज को करने की जरूरत रखता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, वो वाले। तो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम ऐसा करने की जरूरत नहीं रखती हो, ये वो सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है नेगेटिव सेंटेंस। तो रूल हमारा क्या बोलता है, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, ठीक है जी। डूअर कौन है यहाँ पे, तुम, यू के साथ क्या लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू। सो यू डू, फिर उसके साथ नॉट, यू डू नॉट। अब एक्शन की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू डू दिस, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू डू दिस, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे हैव टू भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो वो एक बहुत मजबूरी ही होगी। सो यू डोंट हैव टू डू दिस, आप ये भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नीड टू लगाओ, हैव टू लगाओ, नीड टू और हैव टू काफी हद तक सेंस एक जैसा लेकर चलते हैं, ठीक है। सो मतलब वो वांट टू में नहीं आ सकता, चाहने में नहीं आ सकता। कोई चीज जरूरत है, कोई मजबूरी में है, तो वो चीज हैव टू में आ जाता है, ठीक है। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू डू दिस। अभी कह रहे मुझे जरूरत है। अब ये सेंटेंस मैंने क्यों लिया, सिर्फ समझाने के लिए कि यहां पे मैंने सिर्फ इतना बोला आई डू। ये सेंटेंस है, मतलब ये सेंटेंस ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है कि मैं जरूरत रखती हूं, आई डू। ये कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। जैसे कि कोई मुझे बोले ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, और मैं बोल दूं भाई ही डज, मतलब ही गोज टू स्कूल। जब मैंने बोला ना ही डज, इसका मतलब है वो जाता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में समझ में आते हैं कि मैंने जो हमारी मेन वर्ड, जो हमारा मेन वर्ड है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको ही बाहर निकाल के बोल दिया, ही डज। जैसे कोई मुझसे बोले कि यू डोंट मेक वीडियोस, यू डोंट वर्क ऑन यूट्यूब, और मैं बोलूँ कि भाई मैं करता हूँ, सो आई डू। यू डोंट गो टू स्कूल, आई डू। तो यहाँ पे कि यू डोंट नीड टू डू दिस, ये कह रही आई डू, मुझे जरूरत है, मैं जरूरत रखती हूँ। तो एक कॉन्टेक्स्ट के सेंस में सेंटेंस है, ठीक है। मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। अब मैंने शायद 3-4 दिन पहले एक वीडियो भी अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कोई चीज़ बर्दाश्त करने को ना आप टॉलरेट, बेयर बोल सकते हो, लेकिन एक और अच्छी एक टर्म है, आई कैन टेक दिस एनीमोर। तो टेक दिस एनीमोर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। मतलब अगर कोई बोले कि यू डोंट हैव टू टेक दिस एनीमोर, मतलब तुम्हें इसको और बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। सो मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो कैन वाला सेंटेंस बना, पहली बात तो सकता है, सकती है, और नेगेटिव सेंटेंस है कि नहीं कर सकती। तो रूल हमारा क्या बोलता है, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, आई, फिर मेन वर्ड कैन, उसके साथ नॉट, आई कैन नॉट। अब बर्दाश्त करने को सिंपल सा अगर आप चाहो, सो आई कैन नॉट टॉलरेट दिस,
एनीमोर, आप ये भी बोल सकते हो। टेक दिस भी उसी सेंस में आता है, टेक दिस बर्दाश्त करने के तौर पे ही आता है। सो अगर टेक दिस के साथ एनीमोर लगा दोगे तो पूरा वही सेंस बनेगा, आई कैन नॉट टेक दिस एनीमोर, मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है नहीं, उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारी परवाह करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीज सीखने को मिलेंगी। पहली बात तो सेंटेंस कौन सा है, ये ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है कि जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं। दूसरी बात मैंने बताया हुआ कि अगर हम जो, जिस, ये अगर वर्ड यूज कर रहे हैं किसी चीज के लिए, ठीक है, तो हम विच का यूज करते हैं। किसी बात के लिए कर रहे हैं कि जो बात तुमने कही थी, तो हम व्हाट का यूज करते हैं। अगर किसी इंसान के लिए बात कर रहे हैं तो हम हु का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, उन लोगों के बारे में सोचो, ठीक है। पहला सेंटेंस तो ये है कि उन लोगों के बारे में सोचो। ये जो सेंटेंस है ये वो वाला है जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, डू वाला। सिंपल है तो डू छुपेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो थिंक अबाउट द पीपल, ठीक है, थिंक अबाउट द पीपल, उन लोगों के बारे में सोचो। थिंक अबाउट द पीपल हु केयर अबाउट यू, जो तुम्हारी परवाह करते हैं। अब जो ये नेक्स्ट वाला है ना, जो तुम्हारी परवाह करते हैं, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। हु केयर्स इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे पीपल की बात चल रही है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि उस लड़के के बारे में सोचो जो तुम्हारी परवाह करता है, तो थिंक अबाउट द बॉय हु केयर्स, तो डज छुपता क्योंकि वहां सिंगुलर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है। उन लोगों के बारे में सोचो, पीपल के बारे में सोचो। सो थिंक अबाउट द पीपल हु केयर अबाउट यू, तो इस केयर में डू छुपा हुआ है। पहले वाला भी आपका डू वाला सेंटेंस है, लेकिन पहला वाला वो है जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, दूसरा वाला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाओगे पहले वाले का तो डोंट थिंक अबाउट द पीपल, डू बाहर आ जाएगा, ठीक है। और आगे का भी नेगेटिव बनाओगे, हु डू नॉट केयर अबाउट यू, ठीक है। सो डोंट थिंक अबाउट पीपल हु डोंट केयर अबाउट यू, उन लोगों के बारे में मत सोचो जो तुम्हारी परवाह नहीं करते। ये एक अलग सेंटेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपल है, दोनों डू वाले हैं, एक में कुछ करने वाला डू और एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों में छुप गया। सो उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारी परवाह करते हैं। थिंक अबाउट द पीपल हु केयर अबाउट यू, थिंक अबाउट द पीपल, अबाउट का मतलब बारे में, थिंक अबाउट द पीपल हु केयर अबाउट यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहे किसी को परवाह नहीं है। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, मतलब कोई परवाह नहीं करता है। अब कोई नहीं, हर कोई, ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होते हैं। नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होते हैं, हमेशा। सो किसी को परवाह नहीं है। अब ये बनाओगे कैसे, कोई परवाह नहीं करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, नोबडी केयर्स। अब ये नोबडी केयर्स क्या है, नो, ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई परवाह नहीं करता है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, कोई नहीं के लिए नोबडी, सिंगुलर है, डज लगेगा, नोबडी डज एक्शन, परवाह करना केयर, ये होता। लेकिन सिंपल है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू और डज छुपते हैं, डज छुपता है तो एस या ईएस आ जाता है एक्शन में। सो नोबडी केयर्स, कोई परवाह नहीं करता है, नोबडी केयर्स, कोई परवाह नहीं करता है। ये कह रहा है मैं यहां हूं और मुझे परवाह है। जो पहला सेंटेंस है मैं यहां हूं, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है, जहां पे हम किसी भी चीज की स्टेट बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रूल यही है, मतलब डूअर की जगह जिसकी इंसान की बात कर रहे हैं, मेन वर्ड की जगह मेन वर्ड और एक्शन की जगह उसकी स्टेट, ठीक है, बस। सो मैं यहां हूं, किसकी बात चल रही है, मैं, आई के साथ क्या लगेगा, मेन वर्ड, सिंपल प्रेजेंट में एम, आई एम। अब मेरी स्टेट क्या है, क्या बात कर रहा हूं, मैं यहां हूं, आई एम हियर, मैं यहां हूं और मुझे परवाह है, मतलब और मैं परवाह करता हूं, ठीक है। एंड आई डू केयर आना चाहिए था, लेकिन डू छुपेगा क्योंकि सिंपल है। तो मेन वर्ड डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डू केयर, लेकिन डू छुप जाएगा, सिंपल है। सो आई केयर, मैं यहां हूं और मुझे परवाह है, मैं यहां हूं और मैं परवाह करता हूं। आई एम हेयर एंड आई केयर, आई एम हेयर एंड आई केयर। तुम क्यों परवाह करोगे। अब ये देखो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है ये, ठीक है, ये नहीं है फ्यूचर। जैसे हम ये बोलते हैं ना, मान लो किसी ने मुझसे पूछा भाई कहाँ है वो, किसी भी इंसान के लिए भाई कहाँ है वो, और मैं वहां पे बोलूं भाई मुझे कैसे पता होगा, तो ये जो होगा मैंने बोला है ना, ये फ्यूचर की बात नहीं है, गागी की वाली बात नहीं है, मतलब मुझे कैसे पता होगा, ये वुड वाला सेंटेंस है जहां पे मैं कहते हैं कि यार उसे कैसे पता होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये जो है मुझे क्यों परवाह होगी उनकी, मैं क्यों सोचूंगा उनके बारे में,
ठीक है। तो ये जो है ना, मैं क्यों सोचता, वो वाला सेंस मुझे कैसे पता होगी, ये वाला जो सेंस है, ये वुड के सेंटेंस होते हैं। मैंने अपनी एक वुड वाली वीडियो में क्लियरली इस चीज के बारे में बताया हुआ और कई बार एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं इस चीज को लेके। तो ये वही बात है, तुम क्यों परवाह करोगे, ये फ्यूचर की बात नहीं है, ये फ्यूचर की बात नहीं है, अभी की बात है। मतलब तुम्हें क्यों परवाह होगी मेरी, ऐसा, ठीक है। सो वुड का है यहाँ पे सेंटेंस, वुड है यहाँ पे मेन वर्ड, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। रूल हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। तुम क्यों परवाह करोगे, तुम्हें क्यों परवाह होगी। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई। मेन वर्ड क्या है, वर्ड। डूअर कौन है, यू। एक्शन क्या है, परवाह करना, केयर। सो वाई वुड यू केयर, तुम्हें क्यों परवाह होगी, तुम क्यों परवाह करोगे, वाई वुड यू केयर, ठीक है। अगर मैं किसी को बोला मुझे क्या, वो कुछ भी करे, मुझे क्यों टेंशन होगी, सो व्हाई वुड आई केयर, मुझे क्यों परवाह होगी, व्हाई वुड आई केयर, इस तरीके से। मैं उसका क्यों बुरा चाहूंगा, ठीक है, व्हाई वुड आई थिंक बैड अबाउट हिम, या फिर बैड फॉर हिम, इस तरीके से, ठीक है। तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं होगा, ठीक है, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं होगा, ये भी वही वाला सेंटेंस है कि भाई मुझे क्यों परवाह होगी, मुझे कोई परवाह नहीं होगी, वो वाला, ये भी वुड का ही सेंटेंस है, ठीक है। बस यहाँ पे भी जो है, कुछ पता भी नहीं होगा। सो कुछ पता भी के बाद, जो कुछ पता के बाद भी लग रहा है, कुछ पता से पहले इंग्लिश में इवन लग जाएगा, बस यहाँ पे ये चीज है। जैसे कि सिंपल रखते हैं पहले, तुम्हें तो कुछ पता नहीं होगा, ठीक है, तुम्हें तो कुछ पता नहीं होगा, वुड का सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन, यू डूअर मेन वर्ड वुड, उसके साथ नॉट, एक्शन यहाँ पे पता होना, नो। सो यू वुड नॉट नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ पता नहीं होगी। अब भी लगा दिया, भी किसके बाद लगाया, कुछ पता के बाद, मतलब एक्शन के बाद, ठीक है। सो यहाँ पे एक्शन से पहले इवन आ जाएगा, यू वुड नॉट इवन नो एनीथिंग, ठीक है। तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं होगी। यार इस तो के पीछे मत भागना, क्योंकि अगर सेंटेंस तो से शुरू होता है तब तो हम उसके लिए सो या देन का यूज करते हैं, ऐसी जगहों पे इग्नोर कर देते हैं। तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं होगा, यू वुड नॉट इवन नो एनीथिंग, यू वुड नॉट इवन नो एनीथिंग। नेक्स्ट देखते हैं, मजाक उड़ाए जाने के बारे में कुछ भी। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसके ऊपर एक्चुअली में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक थोड़ा घुमाने वाला सेंटेंस है, खामोखा कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं अभी पूरा क्लियर करने बैठ गया। बस एक छोटा सा एग्जांपल, बीइंग समथिंग, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का जो यहाँ पे यूज है ना, तो वो कोई चीज कराया जाना किसी और पे, वो उस चीज के लिए यूज होता है एक पैसिव तरीके से। कौन कर रहा है उससे लेना देना नहीं है, ठीक है, ठीक है। मैं बोलूं ही वॉज बीइंग बीटन, तो उसको पीटा गया, ठीक है, उसको पीटा गया, एक वो वाला सेंस है। सो एनीथिंग अबाउट बीइंग मेड फन ऑफ, ठीक है। बीइंग मेड फन ऑफ का मतलब मजाक उड़वाना। अब ये मेक फन ऑफ का मतलब है मजाक उड़ाना, बीइंग मेड फन ऑफ का मतलब है मजाक उड़वाना, ठीक है। तो ये इस चीज के ऊपर मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा, बस अभी के लिए आप समझने की कोशिश करो। मजाक उड़ाए जाने के बारे में कुछ भी, एनीथिंग अबाउट मजाक उड़ाए जाने के बारे में, अबाउट बीइंग मेड फन ऑफ, ठीक है, समझ रहे हो, इतनी सी बात है, ठीक है। ही वॉज बीइंग बीटन, उसको पीटा गया था। सो अबाउट बीइंग मेड फन ऑफ, मजाक उड़ाए जाने के बारे में, ठीक। सो मजाक उड़ाए जाने के बारे में कुछ भी के लिए एनीथिंग, बारे में के लिए अबाउट, मजाक उड़ाए जाने के बीइंग मेड फन ऑफ, ठीक है। सो एनीथिंग अबाउट बीइंग मेड फन ऑफ, मजाक उड़ाए जाने के बारे में कुछ भी। सिर्फ इसीलिए कि मैं अलग हूं, सिर्फ इसीलिए कि मैं बहरी हूं। अब सिर्फ इसलिए, इस चीज के लिए हम यूज करते हैं जस्ट बिकॉज, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि मैं बहरी हूं, जस्ट बिकॉज मैं बहरी हूं, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। किसकी बात चल रही है, मेन वर्ड, और उसकी स्टेट क्या है, मैं, आई, मेन वर्ड एम, अलग मतलब स्टेट क्या है, अलग, डिफरेंट। जस्ट बिकॉज आई एम डिफरेंट, सिर्फ इसीलिए कि मैं बहरी हूं, सिर्फ इसीलिए, सॉरी पहला है जस्ट बिकॉज कि मैं अलग हूं, सिर्फ इसीलिए कि मैं अलग हूं। सो जस्ट बिकॉज आई एम डिफरेंट, फिर है सिर्फ इसीलिए कि मैं बहरी हूं, जस्ट बिकॉज आई एम डेफ, ठीक है, डेफ मतलब बहरी। जस्ट बिकॉज आई एम डिफरेंट एंड जस्ट बिकॉज आई एम डेफ, दोनों ही सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। बस सीखने वाली चीज यहाँ पे है जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसीलिए, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई डिड नॉट गो देयर, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारी वजह से, ठीक है। सिर्फ इसीलिए कि तुम थे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई डिड नॉट गो, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं नहीं गया, ठीक है। सिर्फ इस चीज के लिए, वहां पे आप जस्ट बिकॉज का यूज करेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ द टीचिंग मेथड ऑफ योर्स वी वॉच योर वीडियोस, सिर्फ आपके पढ़ाने के तरीके की वजह से हम आपकी वीडियोस देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उन्हें मेरे साथ ऐसा क्यों करना होता है,
अब ये जो सेंटेंस है ना, वही वाला सेंटेंस कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे ऐसा करना होता है, मुझे ऐसा करना पड़ता है, तो ये वही नीड टू, हैव टू, वांट टू, वही वाला सेंटेंस आ गया। तो यहाँ पे उन्हें ऐसा करना क्यों पड़ता है मेरे साथ, ऐसा करना क्यों होता है, तो ये हैव टू का सेंस लेकर चलेगा। ठीक है, सो वाई, अब जो हैव टू वाला सेंटेंस है समझ में आ गया। सेंटेंस कौन से होते हैं हैव टू वेव टू वाले, मैंने अभी बताया था कि ये होते प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हैं, कि उन्हें ऐसा करना क्यों होता है, क्यों उनको ऐसा करना पड़ता है, ये वही वाले सेंटेंस हैं। होते ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या बस करना होता है, करना है, इस चीज़ के लिए हम नीड टू, वांट टू, हैव टू अकॉर्डिंगली इनका यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे वो हैव टू का सेंस आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन, सिंपल रूल है, यही रूल है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई। मेन वर्ड क्या है, उन्होंने की बात चल रही है, दे की बात चल रही है, तो डू लगेगा, वाई डू, वे, उन्हें, तो दे। ठीक है, एक्शन क्या है, करना होता है, तो यहां पे हम हैव टू का यूज करेंगे। वाई डू दे हैव टू डू दिस टू मी। ठीक है, हैव टू डू, करना होता है, करना पड़ता है, तो हैव टू डू यहां पे पूरा एक्शन है। ठीक है, सो वाई डू दे हैव टू डू दिस टू मी, ऐसा मेरे साथ। ठीक है, तो उन्हें मेरे साथ ऐसा क्यों करना होता है, सो वाई डू दे हैव टू डू दिस टू मी। ठीक है, वाई डू आई नीड टू मेक वीडियोज डेली, मुझे वीडियोज रोज क्यों बनानी पड़ती हैं, क्यों बना रहा हूं मैं, क्यों बनाता हूं मैं रोज वीडियोज, इस तरीके से। ठीक है, मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, कुछ यहाँ पे समझने की जरूरत ही नहीं है। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ, वही डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, सिंपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो डू वो मेन वर्ड छुपेगा। यहाँ पे आई की बात चल रही है तो डू छुपेगा और कोई चेंज नहीं आएगा। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ, सो डूअर आई, फिर मेन वर्ड डू, फिर एक्शन महसूस करना, फील, सो आई डू फील आना चाहिए लेकिन डू छुपेगा। आई फील सो अलोन, मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ, या फिर सो की जगह आप वेरी यूज करो, आप रियली यूज करो। ठीक है, आप ऐसे यूज कर सकते हो। सो भी यहाँ पे बहुत का सेंस लेकर चलता है। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ, आई फील सो अलोन। सो ना ज्यादातर आपको फील के साथ ही, लुक के साथ, ऐसी चीजों में ना वो ज्यादा मिलेगा। ही लुक्स सो गुड, वो बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, यू आर लुकिंग सो प्रिटी, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। आई फील सो हैप्पी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, इस तरीके से। सो आई फील सो अलोन, मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मुझे पता है कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। मुझे पता है का मतलब क्या है, मैं जानता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। सो आई डू नो, डू छुप जाएगा, सिंपल है, आई नो, मैं जानता हूँ, मुझे पता है ये कितना मुश्किल हो सकता है। अब होने के लिए हम बी का यूज करते हैं, मैंने कई बार बताई ये चीज। ठीक है, कमरे में हो सकता है तो कैन बी। ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है तो विल बी, या फिर ए विल बी। अब वो चलो छोड़ो, अभी कि होने के लिए जो हम सेंस यूज करते हैं वो बी का यूज करते हैं। मुझे पता है, मैं जानता हूं, आई नो, कितना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, हाउ हार्ड इट कैन बी। ठीक है, समवन कैन बी इन द रूम, कमरे में कोई हो सकता है। हु कैन बी इन द रूम, कौन हो सकता है। हाउ हार्ड इट कैन बी, ये कितना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, इट कैन बी वेरी हार्ड, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे सवाल है कितना मुश्किल हो सकता है, हाउ हार्ड इट कैन बी। ठीक है, मुझे पता है ये कितना मुश्किल हो सकता है, आई नो हाउ हार्ड इट कैन बी। मैं इस एहसास को जानता हूं। ठीक है, मैं इस एहसास को जानता हूं। आपको मैं यहाँ पे दो चीजें सिखाऊंगा। पहली बात तो सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ता है ती है, सिंपल है तो डू छुपेगा, एक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। सो डूअर कौन है, आई, फिर आएगा डू, एक्शन क्या है यहाँ पे, जानना, नो। सो आई डू नो आना चाहिए लेकिन डू छुपेगा क्योंकि सिंपल है। आई नो, मैं जानता हूं इस एहसास को, दिस फीलिंग। एक चीज तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाई, अब दूसरी चीज सीखो। मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड की हुई है आईएनजी के ऊपर, आप उसमें भी देखना। आईएनजी, ये जो फीलिंग है, ये अगर मैं किसी को बोलूं कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैं वहां फीलिंग का मतलब एहसास होता है। मैं वहां ये नहीं बोलूंगा कि आई एम फीलिंग गुड, वो होता है आई फील गुड। फीलिंग का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ अपनी हेल्थ को दिखाने के लिए बोल सकते हैं, सिर्फ अपनी हेल्थ को। डॉक्टर पूछ सकता है हाउ आर यू फीलिंग नाउ, मैं बोल सकता हूँ आई एम फीलिंग गुड। अगर मुझे तबीयत खराब लग रही है अपनी, सो आई एम नॉट फीलिंग गुड। ठीक है, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, मैं वहां पे ये चीज का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ अपनी हेल्थ को दिखाने के लिए। अगर मुझे अच्छा लग रहा है कोई चीज, आई एम फीलिंग गुड, वैसे नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, कि तुम्हारे आने से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड, ये गलत होगा।
ठीक है, वो तबीयत की बात नहीं चल रही है। तो फीलिंग का वैसे मतलब होता है एहसास। फीलिंग का सिर्फ वहां पे यूज आप कर सकते हो जहां पे हेल्थ की बात चल रही है, डॉक्टर पूछ रहे हैं, आप डॉक्टर को बता रहे हो वहां पे। सो मैं इस एहसास को जानता हूं, आई नो दिस फीलिंग। तो यहाँ पे आईएनजी इसलिए लगा है क्योंकि एहसास का मतलब फीलिंग है। सेम अंडरस्टैंड के साथ होता है। अंडरस्टैंडिंग हम जो नहीं बोलते हैं, मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, नहीं। आई एम अंडरस्टैंडिंग का मतलब है मैं एक समझदार, समझने वाला इंसान हूं। तो अंडरस्टैंडिंग एक क्वालिटी बताती है कि तुम दोनों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। इस तरीके से मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये गलत होगा। ठीक है, सो मैं इस एहसास को जानता हूं, आई नो दिस फीलिंग। ठीक, अब ये एक सेंटेंस देखो आप, ये भी मैंने आज ही आईएनजी वाली वीडियो में मैंने इसका भी बताया था। जब भी कोई भी चीज में ना, नी, ने आ जाए, ठीक है, वहां पे भी आईएनजी लगता है। ठीक है, ना, नी, ने। जैसे मैं बोलूं अकेले खेलना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, सो प्लेइंग अलोन आई जस्ट हेट इट। या फिर मैं इसको रिवर्स कर दूं कि आई जस्ट हेट प्लेइंग अलोन, मैं अकेले खेलना पसंद नहीं करता। सो यहां पे जो फील में आईएनजी लगा है, ठीक है, जैसे यहां पे लगा था एहसास के लिए, यहां एहसास के लिए नहीं लगा है, यहां लगा महसूस करने के लिए, लेकिन महसूस करना, वो ना वाला सेंस आया इसलिए। इस दुनिया में अकेले महसूस करना, फीलिंग अलोन इन दिस वर्ल्ड। मैदान में अकेले खेलना, प्लेइंग अलोन इन द फील्ड। तो वहां पे उस सेंस में आईएनजी लगा है, ना, नीने वाले में। और ये चीज भी मैंने आज की वीडियो में बताया था अपने, कि जब भी ना, नीने का सेंस आ जाए ना, कि 2 घंटे खेलना अच्छा होता है, सो प्लेइंग फॉर 2 hours इज गुड, ऐसे। ठीक है, सो इस दुनिया में अकेले, ये सेंटेंस पूरा नहीं है, पूरा नहीं है, बस इतना ही है। अगर पूरा होता तो इस दुनिया में अकेले महसूस करना मैं जानता हूं, तो फिर तो वो आई नो हाउ इट फील्स इस तरीके से बन जाता। आई नो फीलिंग अलोन इन दिस वर्ल्ड, आई नो हाउ इट फील्स व्हेन यू आर अलोन इन दिस वर्ल्ड, वो अलग अलग तरीके से बन जाता। लेकिन यहाँ पे इस दुनिया में अकेले महसूस करना, फीलिंग अलोन इन दिस वर्ल्ड, यहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं किसी को बोलूँ जरा पानी लेकर आना, सर यहाँ पे भी ना आ गया तो यहाँ आईएनजी आना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला ना नहीं है। खेलना, कूदना, पढ़ना, सोना, ज्यादा देर सोना अच्छी बात नहीं है, ये वो वाला है कि स्लीपिंग फॉर टू लेट इज नॉट गुड। ठीक है, सो इस दुनिया में अकेले महसूस करना, फीलिंग अलोन इन दिस वर्ल्ड, आई नो दिस फीलिंग हाउ इट फील्स, दुनिया में अकेले महसूस करना, फीलिंग अलोन इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, हाउ नो, आई नो हाउ इट फील्स, रिजेक्ट हो जाना। ठीक है, बीइंग रिजेक्टेड, ये तो चलो पैसिव हो गया। ठीक, ये एक पैसिव सेंटेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे भी होना, उसमें आईएनजी लग गया बी के अंदर, क्योंकि हो वाली चीज के लिए हम बी लगाते हैं, सो यहाँ पे बी के साथ भी आईएनजी इसीलिए लगा है, होना वाले सेंस के लिए। ठीक है, इस तरीके से ज्यादा परेशान होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, गेटिंग टू मच स्ट्रेस इज नॉट गुड। तो इस दुनिया में अकेले होना महसूस करना, फीलिंग अलोन इन दिस वर्ल्ड। मुझे पता है क्योंकि मैंने भी ऐसा ही सोचा था। पहला सेंटेंस मुझे पता है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं जानता हूं, आई डू नो, डू छुपेगा, आई नो, मैं जानता हूं, मुझे पता है, क्योंकि, बिकॉज मैंने भी ऐसा ही सोचा था। ठीक है, अब ऐसा ही के लिए सेम का यूज कर लो, लाइक दिस का यूज कर लो, द सेम वे, कुछ भी यूज कर सकते हो। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, सेंटेंस कौन सा है आपका, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, अगर सिंपल है तो डिड छुपेगा एक्शन में और सेकंड फॉर्म आएगी, और अगर नेगेटिव या क्वेश्चन है डिड बाहर आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल है, यहां पे ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। सो मैंने भी, आई ऑल्सो थिंक आना चाहिए, उसमें डिड छुपा हुआ है, आई ऑल्सो डिड थिंक नहीं होगा, आई ऑल्सो थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म, आई ऑल्सो थॉट द सेम, द सेम का मतलब ऐसा ही। आई ऑल्सो थॉट लाइक दिस, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। आई ऑल्सो थॉट द सेम वे, इसी तरह से सोचा था, आप कुछ भी लगा सकते हो। मुझे पता है क्योंकि मैंने ऐसा ही सोचा था, आई नो बिकॉज आई ऑल्सो थॉट द सेम, आई ऑल्सो थॉट द सेम, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। तुम्हें क्या पता। अब जो ये भाई बहुत ध्यान से समझना इस सेंटेंस को, वरना बहुत कंफ्यूज रहोगे। ये सेंटेंस ना मैं आपको 2 सेंटेंस दिखाता हूं तब समझ में आएगा। तुम्हें क्या पता, अलग होना कैसा लगता है। ठीक है, तो जब ऐसे हम बोले भाई तुम्हें क्या पता कैसे क्या चल रही है मेरे ऊपर, ठीक है, सो व्हाट नहीं आएगा इस क्या के लिए, ये हाउ है। तुम्हें क्या पता यार, हाउ डू यू नो, मुझे क्या पता क्या करना है। ठीक है, हाउ डू आई नो व्हाट टू डू, ऐसे। तो ये तुम्हें क्या पता कि ऐसा करना कैसा लगता है, तो ये हाउ का सेंस लेकर चलता है, और वुड तो लगेगा क्योंकि तुम्हें क्या पता होगा, वो वाला सेंस है। जैसे मैंने अभी बताया था ना, मुझे कैसे पता होगा, हाउ वुड आई नो, तो तुम्हें कैसे पता होगा, वो सेंस है कि तुम्हें क्या पता। लेकिन ये कैसे वाला है कि तुम्हें क्या, हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, मैंने इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, तुम्हें क्या पता, लेकिन सेंस आएगा तुम्हें कैसे पता, कि
अकेला होना कैसा लगता है, ऐसा होना कैसा लगता है, वो वाला। सो हाउ का यूज होगा, ना कि व्हाट का। व्हाट वुड यू नो का मतलब तुम्हें क्या पता होगा, ठीक है, मतलब तुम क्या जानते होगे, ऐसा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हाउ का सेंस आएगा, हाउ वुड यू नो, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें क्या पता, वो वाला। सो हाउ वुड यू नो, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। हाउ क्वेश्चन वर्ड, वुड मेन वर्ड, डूअर यू, एक्शन जानना नो। हाउ वुड यू नो, तुम्हें क्या पता। अलग होना कैसा लगता है, ठीक है। अब इस कैसे के लिए मुझे हाउ लगना यूज करना चाहिए था, ठीक है। सो हाउ बीइंग डिफरेंट फील्स लाइक, आप ये यहां पे लगा सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप यहां पे व्हाट का भी यूज कर सकते हो, मैंने इसलिए आपको व्हाट लगाया है कि अकेले होना क्या होता है, ठीक है। अकेले होना क्या महसूस कराता है तुम्हें, अकेले होना क्या तुम्हें फीलिंग देता है, वो वाला, ठीक है। सो व्हाट अब होने के लिए, मतलब अकेला होना। अब देखो नानी ने आ गया होना, तो बी के साथ आईएनजी लगा हुआ है, अकेले होना। व्हाट बीइंग डिफरेंट, अकेले हो, अलग होना, सॉरी, अलग होना, बीइंग डिफरेंट, अगर अकेले होता तो बीइंग अलोन। सो अकेले होना, सो बीइंग डिफरेंट फील्स लाइक, महसूस होता है, लगता है। सो व्हाट बीइंग डिफरेंट फील्स लाइक, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये होने वाला सेंटेंस है, मतलब ये जो सेंटेंस है ना, ये बेसिकली दो सेंटेंस है इसमें, कि कैसा लगता है, मतलब अकेला होना कैसा लगता है, इस तरीके से। सो व्हाट बीइंग डिफरेंट, कि अकेले होना, फील्स लाइक, इसके अंदर फील के अंदर डस छुपा हुआ है, लगता है। आप चाहो तो डस को बाहर निकाल सकते हो, वॉट डज बीइंग डिफरेंट फील लाइक, ये भी आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको कंप्रेस्ड लैंग्वेज में ये सेंटेंस इसी तरीके से मिलेगा, वॉट बीइंग डिफरेंट फील्स लाइक। डज बाहर निकालना चाहो बिल्कुल निकाल सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना चाहो बना सकते हो। वॉट डज बीइंग डिफरेंट फील लाइक, वॉट डज इट फील, ठीक है, वॉट डज इट फील बीइंग डिफरेंट, आप ऐसे इसको घुमा सकते हो। ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है, यही एक तरीका नहीं है। आप कोशिश करो दो चार तरीके जो आपको सही लगे, सेंटेंस को सिंप्लीफाई करके कमेंट बॉक्स में बनाओ, मैं चेक कर लूंगा। मैंने अभी जो बनाया, अलग होना कैसा लगता है, व्हाट बीइंग डिफरेंट फील्स लाइक, ये कह रहा है मुझे पता है क्योंकि मैं भी अलग हूं, वही मुझे पता है, मैं जानता हूं, आई नो, क्योंकि बिकॉज मैं भी अलग हूं। ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। किसकी बात चल रही है, फिर उसका पहले किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड, फिर उसकी स्टेट क्या है। तो मैं भी अलग हूं, आई मेन वर्ड, एम स्टेट क्या है, डिफरेंट, ठीक है। आप चाहो तो ऑल्सो लगा सकते हैं, आई एम ऑल्सो डिफरेंट, ये भी चल जाता। आई एम डिफरेंट टू, मैं भी अलग हूं, मैं भी डिफरेंट हूं। तो ये थे मुझे पता है क्योंकि मैं भी अलग हूं, आई नो बिकॉज आई एम डिफरेंट टू। हाँ, तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, इस वीडियो में 2-3 सेंटेंसेस थे जिनके ऊपर मुझे वीडियो बनानी है अलग से, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर जिन लोगों को पहले से पता होगी उनकी प्रैक्टिस हो गई होगी। बाकी मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा वीडियो थोड़ी ज़्यादा उसमें आ रही है कि रोज 2-2, 3-3 वीडियोस आपको मिल रही हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।